अस्सलामुअलैकुम जी खुशअमदीद दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चंद व्लॉग। दोस्तों, सावन का महीना स्टार्ट है, तो इस महीने में ना कुछ दोस्त अहबाब ये मैसेज करके पूछ रहे थे कि यार आपने सावन के महीने की एहतियातें तो बता दी है, खुराक भी बता दी है, क्या हम अपने परिंदे को सावन के महीने में मट्टी दे सकते हैं। तो इस मौजू पे ना बहुत सारे दोस्तों भाइयों ने सवाल किए हुए थे, मैसेज किए हुए थे कि आप बता दें। तो भाई, मट्टी देने का इसमें सावन के महीने में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है ना, एक तो ये होता है कि बारिशें हो रही होती हैं, हवा में नमी होती है, परिंदे के कुछ दोस्त अहबाब क्या करते हैं कि कपड़ा गीला हो जाता है या नीचे जो पिंजरे के अंदर कपड़ा होता है नीला गीला होता है, उसकी वजह से ना परिंदे के जिस्म में हो जाती हैं सब्ज रंग यानी कि लाल रंग की जुएं। जब जुएं हो जाती हैं तो फिर आप अपने परिंदे को जैसे मट्टी रूटीन के मुताबिक देते हो तो मट्टी में डाल देते हो। परिंदा क्या करता है कि एक तो उसे जुओं ने ना तंग करना शुरू कर देता है, फिर परिंदा ना नोचने लग जाता है अपने बाल, ठीक है। और मट्टी देने से परिंदा दूसरा ये होता है कि उसे मट्टी देने से ना कुछ परिंदे, कुछ ज़्यादातर परिंदे तो नहीं लेकिन कुछ परिंदे जो है ना वो इस पे लग जाते हैं, कुरीज पे लग जाते हैं। तो जैसा कि आजकल सीज़न का बिल्कुल अरूज पे है, तो अगर इन दिनों में आप अगर बारिश के यानी कि सावन के महीने में मट्टी देते हैं, अगर आपका परिंदा कुरीज पे लग जाता है तो आपको पूरे साल की जो मेहनत है वो ज़ाया जाएगी, क्योंकि आपने अभी पूरा सीज़न अपने परिंदे से बुलाई करवानी है, अपने अच्छी अच्छी खुराकें दी हैं ताकि आपका परिंदा अच्छे अच्छे कंपटीशन मुकाबले जीते। अब अगर एक दो यानी कि एक महीने की बेहतियाती या कुछ बेहतियाती की वजह से आपका परिंदा कुरीज पे लग जाए, मस्ती बुलाई बिल्कुल ख़त्म कर देगा, आपका जो शौक है वो बिल्कुल यानी कि परिंदा बुलाई वगैरह नहीं करेगा, डेड हो जाएगा, आपका शौक नहीं पूरा होगा, तो आप मायूस हो गए। तो इसलिए कोशिश करें कि मट्टी कम से कम दें और जो गीला कपड़ा वगैरह होता है इससे भी गुरेज करें, ठीक है। इसके लिए मैंने एक पहले वीडियो बताई है, आपको बताया। और ये मट्टी के बारे में दोस्त अगर आप पूछ रहे थे तो ये वाली चीज़ें होती हैं जो कुछ एहतियात होती हैं। नए शौकीन जो होते हैं ना वो इस चीज़ को ना नहीं सोचते, जो चीज़ होती है वो बस तवज्जो नहीं देते। जो पुराने शौकीन हैं वो हमारे भी पुराने शौकीन हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका तजर्बा हमारी उम्र से भी ज़्यादा है, तो हम तो उनसे भी मशवरे लेते हैं, मालूमात लेते हैं, उनके मशवरे भी बहुत काम की चीज़ें वो बताते हैं। बाकी मैं ये नए शौकीन हजरात की खिदमत में ये इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आता रहता हूँ ताकि जो नए शौकीन है भाई हैं उनको अगर इस चीज़ का पता नहीं है तो वो अपने परिंदे को या ना अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकें और कोई मसला मसाइल ना हो और उनका शौक सलामत रहे। बाकी ये हमारी कोशिश होती है कि जो बाकी दोस्त अहबाब हैं, नए शौकीन हैं, उनको किसी चीज़ का मुश्किलात का सामना ना हो, ठीक है। तो यार इस तरह की मालूमाती वीडियो में लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ, तो आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मैं जो भी मालूमाती वीडियो बनाऊँ तो आप तमाम दोस्तों तक नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। आपने कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि और भी दोस्त इस चीज़ से मुस्तफीद हो सकें। तो ये मैंने वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि कोई दोस्त अहबाब मैसेज करके कम पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार ये फ़र्ज भी बनता है कि बहुत सारे दोस्त ये वाली ना इन चीज़ों पे यानी तवज्जो कम देते हैं, मट्टी वगैरह देते हैं। इसका ना कुछ परिंदों पे असर होता है, कुछ पे नहीं असर होता। कुछ दोस्त अहबाब परेशान ना हो कि सारे परिंदे नहीं, कुछ परिंदों पे असर होता है, कुछ पे नहीं होता। इस पर आपने परेशान नहीं होना, लेकिन आपने एहतियात लाजमी करनी है। हो सकता है आपके परिंदे पे भी हो जाए तो आपका शौक जो है ना वो टूट जाएगा, तो इसलिए बेहतर है कि आप एहतियात करें, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।